काची काया को भरोसो नाई मारा मीरा रे, दो को अचानक दे जासी। आप चर्चा करा, अरे बाल अभी तो काल सत्संग में आचो देखे हो रहे या कलवा बाजार में मिले हो रहे आए, परसों वहां कोई शादी समारोह उन जगह मिले हो रहे आए, अभी तो मैं मिलर आए हो रहे और अचानक ही सारा खेल खत्म हो जाता है। इसलिए जीवन की पहली भूल आई है, मनुष्य जीवन में अपनी सबकी पहली भूल यही है, अपना सब है अपनी फिक्स उम्र को अनुमान लगा बैठिया। कोई यार सोच न बैठियो कि आज होगियो जो देख लियो, खाल का न देखा कि न देखा हो बाड़ा दिन। आप सब अपनो फिक्स अनुमान ले बैठिया, कभी तो आप 30 साल का ही होया, हाँ तो 40 साल तक तो कहीं बिगड़ भाड़ो कौन कोई सोचे भी 40 साल का तो हाँ, अभी 30 साल तो आप हमारा भाड़ा कौन 50 साल को सोचे कि अभी 20 साल तो कंप्लीट रहा है, 60 साल को भी आई सोचे कि अभी 20-25 साल तो हाँ निकाल ही दिया, 70 साल को भी आई सोचे, 80 साल को भी आई सोचे है, सब अपनों फिक्स अनुमान बना बैठिया कि इतना साल तक तो आपा अभी मरवाड़ा कौन या सोच कौन बैठियो कि भाई खाल रेवा या न रेवा। और महापुरुष क्यों कि 2 बातें जिनको जीवन में याद रहती है, उनसे कभी भी पाप अपराध नहीं होता, वो कभी भी दुर्गति को नहीं जाता। 2 बातों को याद रख, और जो चाहे कल्याण नारायण, एक मौत को और दूजा श्री भगवान। एक तो प्राणी ने हमेशा मौत याद रहे, क्योंकि मौत याद आती है ना तो मोह छोड़ता है, मौत याद आती है तो भगवान याद आता है। एक राजा महल में सो रियो और अचानक सपनो आयो, सपना में आकाशवाणी हुई कि अरे राजा काल शाम होता होता तन्ने मैं महल में ले आऊं छू। राजा की एकदम नींद खुली, अगल बगल देखियो राजा कोई आदमी औरत कोई है कौन। राजा सोची रहे, अभी तो आप सुनिया आवाज आई कि कल तने महल में लेबा आऊं मैं के, अरे है कौन। राजा उल्ट पूछियो कि कौन है तू, और पाची आवाज आ गई कि मौत। कौन है कि मौत। अब मौत की खबर सुनते ही चाहे 50,000 को बेड़ो पिलंगो फिर नींद आवे। अरे 6 महीना की सजा हो बाकी आपन खबर आ जाओ कि काल का दिन में 6 महीना की जेल हो वाली है, फिर रसगुल्ला गुलाब जामुन आपने आगे रखे तो भी न भाव न गुस्से, अरे कितनी कलोटा खाओ तो भी नींद ना। और वह तो मौत की खबर और खाल का दिन में आ रही है। राजा ने पूरी रात नींद ना आई, दिनों गयो राजा कोई सु बोले चाल को न छूट गया रे ठोर ठिकाना, रह गया सारी धन माया राजधानी परिवार कुटुंब, एकदम गुमसुम और बैठ गयो राजा। घर परिवार का पूछे अभी सोता उठिया है, अरे बात कहीं ऐसी कोई चिंता टेंशन है कहीं, कहो तो सही। राजा एक नौकर पे विश्वास करतो, दिन राजा कियो के रात यान को सपनो आयो, आकाशवाणी हुई कि तन में खाल शाम होते होते लेबा आऊं राजा का। मैं पाछो पूछो कि तू कौन है, जो आवाज आई कि मौत। नौकर भी थोड़ो बताबा में चूक गयो, उनकी भी फांकड़ी ठिकाने न। नौकर क्यों अंदाता आप गजब की चिंता करी,
आपने वह महल में लेबा बाग ले तो खियो ना, महल में रोई मत थे। अब आप महल में रेवो ही मत हो, आपका घोड़ो सो जोरदार है, एक दिन में ही भागे तो 100-150 किलोमीटर चलियो जावे। अब सुई चढ़ जाओ घोड़ा पे और दौड़वा दो घोड़ा में, शाम न पड़े जितना घोड़ा के नीचे उतर जोई मत जो थाने यहाँ आवली मौत लेबा और यहाँ मिले लाई कोने तो खुणने लेर जावली, आपकी मौत भी टल जाली। राजा सोच के यो मामलो ठीक रहे, हरार के छिड़ियो राजा घोड़ा पे, अर दौड़ावा लाग्यो घोड़ा ने, राजधानी कूद गयो, 100-150 किलोमीटर चल गयो। जो ही शाम पड़ी और राजा घोड़ा के नीचे उतरियो और फांसी आकाशवाणी हो गई, आवाज आ गई कि धन्यवाद रे राजा थनर थारा घोड़ा। नहीं आगो रे भाई तू तो राजा क्यों के कौन कई बात को धन्यवाद, कई बात को कह तो मन लेबा थने महल माहनी पड़तो, अरे मारा घोड़ा ही टलिया बागा तू खुद ही खिंचो खिंचायो ही, मौत का मुंडा में यही पधार गयो, मारी आबा की आपत्ति न हुई। यूं कहते ही राजा की धोखा में टेकी मारिया ही भूख सरकी, अब खटे जावा भाग रखे हैं, आगे कोई दौड़ी नहीं है। इसलिए कहा काची काया को भरोसो नहीं मारा वीरा रे, अरे धोखो अचानक दे जासी। आप अपनी उम्र को अनुमान फिक्स दायरो बना के बैठिया, अरे 32 साल की उम्र में सिकंदर दुनिया को विश्व विजेता बनियो, दुनिया को सम्राट बनियो, और माँ से वचन दे के निकलियो छो कि माँ 3 दिशा तो मैं जीत चुकियो, दक्षिण में लड़वा जा रही हूँ और यह दिशा भी जीत गयो, तो मैं सब राजाओं के ऊपर महाराज सम्राट बनूंगा। और जब खुशी में तेरा बेटा तेरे से मिलने के लिए आएगा तो तेरा नाम भी ऊंचा होगा। दक्षिण भी जीत गया सिकंदर, और जब मिलने के लिए माँ के पास में जा रहा था, केवल माँ के पास पहुंचने में थोड़ा ही रहा, रास्ता में तबीयत खराब हुई, इतनी जोरदार के शरीर छोटवा कोई समय आ गयो। सिकंदर ने सब वेदों से डॉक्टरों से कहा मेरी माँ तक पहुंचने के लिए केवल मुझे 24 घंटा चाहिए, 24 घंटा केवल जिंदा रख दे, बचा दे मुझे, तो लाखों करोड़ों जितना मांगो जितना धन दे सकूं। बातें किसी ने हाँ नहीं करी। फिर सिकंदर ने कहा आधी धरती का राज दे दूंगा, 14 घंटा केवल 24 घंटा जिंदा रख दो। एक ही जवाब आया सिकंदर, आप ही की है। अरे आधी धरती का क्या पूरी धरती का धन और राज दे दे तो भी दुनिया में माई का लाल पैदा नहीं हुआ रे, तुझे 24 घंटा की जिंदगी का 24 मिनट भी दे सके। जब सिकंदर ने कहा कि आज एहसास हुआ है मुझे कि ये मनुष्य जीवन की क्या कीमत है, जो सामान पल में पराया होने जा रहा, आज जो मैंने 32 साल लड़ के जीता वो धन आज पल में पराया होने जा रहा है। उनको पाने के लिए मैंने जीवन के अनमोल 32 साल बर्बाद कर दिए, और जो धन मेरे जीवन में जाता धर्म का, उनको पाने से, उन कमाई से मैं वंचित रह गया। मेरे जैसा बेवकूफ और दुनिया में धोखा खाने वाला दूसरा नहीं है। मरते मरते भी सिकंदर ने लोगों को एक बात कही कि मैं मरूं, मारी अर्थी मारो जनाजो लेकर निकलो ना, तो मेरा दोनों हाथ खपन के बारे अर्थी से लटकते हुए लेके जाना, हाथों को ढकना मत, लटकते हुए लेके जाना दोनों हाथों को। क्यों कि मेरी लाश को देखे कोई, मेरी अर्थी जनाजा को देखे कोई, तो देखने वालों की खोपड़ी ठिकाने आए
कि देखो आज पूरी दुनिया जीतने वाला और दुनिया का राजा लटकते खाली हाथ जा रहा है, तो अपन कौन सी माया के ख्वाब में, माया के जोश में भगवान को भूले हुए हैं। और जब उसी जनाजे को, अर्थी को लोगों ने देखा, एक कवि देख रहा था, वो कवि देख करके और शायर ने उनको, सिकंदर को कहा कि खून के दरिया बहे ओ आलम बाला हुए, और सिकंदर किस लिए 2 गज जमीन के वास्ते। अरे इतनी बातें मत करो भाई, 2 गज जमीन के वास्ते क्यों? अरे के मूर्ख, तुझे गड़ना तो 6 फुट जमीन में ही था, और अगर 6 फुट जमीन में गड़ना था तो क्यों लाखों माताओं के बेटों को उजड़ करके जा रहा है? अरे क्यों लाखों अबलाहों का स्वाग उजाड़ के जा रहा है? क्यों खून की नदियां बहा के जा रहा है? अगर आज चाहे तू पूरी धरती का मालिक था, पर पूरी धरती काम नहीं आ रही, आज तेरे 6 फुट जमीन ही काम आ रही है, 6 फुट में गड़ना पड़ रहा है। इसलिए कहा है ये मनुष्य जीवन की कीमत है। चाय पी लियो, 2 स्वाद एक साथ।